हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम जा रहे हैं मतलब सैटरडे का जो दिन था, हम उस दिन सुबह निकल गए थे। हम हरिद्वार जा रहे हैं, हरिद्वार ऋषिकेश। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि हमने नई गाड़ी ली है तो हम पहले जो है हरिद्वार और ऋषिकेश वगैरह घूम आते हैं, उसके बाद कहीं और चलेंगे। तो हम जो है, मैं अपनी मम्मी के यहाँ गई। तो मेरे भाई बहन और मेरे बच्चे, हम सब भाभी वगैरह हम सब गए ऋषिकेश के लिए, हरिद्वार के लिए। तो ये है NH24, जो कि हमें हरिद्वार जाने के लिए या कहीं भी दूर जाने के लिए ना, मेरठ वगैरह और उससे आगे, उससे भी आगे जाने के लिए ये NH24 लेना पड़ता है। उस पर क्या है कि बहुत दूर दूर तक ये रोड गया हुआ है, तो हम यही वाला रोड लेते हैं। तो ये सुबह सुबह का वक्त है, इस टाइम बज रहे थे 6। तो देखिए अभी कोई जाम नहीं था। तो ये फ़र्स्ट टोल आया है, जो कि टोल भी कटवाना होता है। तो ये फ़र्स्ट टोल है, हमने यहाँ पर सबसे पहले आके टोल कटवाया अपनी गाड़ी का। मतलब फास्टैग लगा हुआ है गाड़ी में, वो ऑटोमेटिक उसमें से कट जाता है, लेकिन जब स्कैन होने के लिए गाड़ी जाती है तभी कटता है वो। तो ये है कि यहाँ पे थोड़ी लाइन लगी हुई थी। उसके बाद आगे आने के बाद मेरे हस्बैंड ने बोला कि सबसे पहले हम ले लेते हैं CNG, ताकि हमें रास्ते में कोई दिक्कत ना हो। CNG और पेट्रोल, उन्होंने पेट्रोल पहले से उन्होंने फ़िल करवा लिया था, और CNG जो है उस दिन जाके उन्होंने मतलब पहले तो फ़िल करा के लाए थे। उसके बाद जो है थोड़ी सी 1-2 पॉइंट कम हो गए, तो उन्होंने बोला दूर का सफ़र है तो रिस्क नहीं लेना चाहिए, इसलिए फ़िल पहले ही, बाकी का भी जो है फ़िल यहीं पे करा लेते हैं। तो हमने वहाँ से CNG फ़िल करा ली थी। और यहाँ पे काफ़ी आगे हम आ गए थे। और उसके बाद हमें लग रही थी भूख, क्योंकि हमने कुछ नहीं खाया पिया था। इतनी सुबह सुबह खाया पिया नहीं जाता ना जब सुबह निकलो। तो मैंने तो परांठे आलू के बना लिए थे। मेरी भाभी ने बहुत अच्छे पुलाव बनाए हुए थे। तो ये जो आ रहे हैं मम्मी और वो सब हैं भैया भाभी, वो भी आ रहे हैं, उनके बच्चे भी थे। तो हम सब काफ़ी दूर आ गए थे। ये देखिए, ये है देवभूमि। हमने ये एंटर कर दिया। यहाँ पर ये है गंगा, दूसरे रास्ते से है। ज़्यादा मुझे पता नहीं है ये एग्जैक्टली गंगा ही है या क्या है, बट है। तो गंगा तो मेन ये है। देखिए मैंने हरिद्वार में एंटर कर दिया है। हर की पौड़ी के लिए हम हर की पौड़ी जाएंगे फर्स्ट, उसके बाद हम ऋषिकेश जाएंगे। तो हर की पौड़ी पे जाने के लिए हमने यहाँ से रास्ता लिया, और हमने आगे जाके पार्किंग ले ली थी। वो भी पार्किंग थी बेसमेंट में, उसमें ली थी हमने पार्किंग। और पार्क करके गाड़ी फिर हम बाहर आए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आए वॉशरूम में। तो ये यहाँ के वॉशरूम का बाहर का एरिया है, और जहाँ शीशे लगे हुए थे वो था वॉशरूम। तो बच्चों को थोड़ा वॉशरूम वगैरह जाना था तो हम वहाँ ले गए, और फिर उसके बाद हम वहाँ से चले हैं। तो जो ये घाट पे आने के लिए जो मेन गेट होता है, उससे पहले की मार्केट है। आप यहाँ से सब कुछ ले सकते हैं। जो लोग कपड़े नहीं लेकर आए हैं, जैसे टॉवल वगैरह कुछ होता है ना, तो अंडरगारमेंट्स वगैरह सब मिल जाता है, यहीं पे अवेलेबल होता है। तो ये देखिए यहाँ पे सब कुछ है। यहाँ पे रुद्राक्ष वगैरह भी मिलती हैं, सब तरह के कॉइन्स वगैरह भी मिलते हैं यहाँ पे, पता नहीं कौन से ज़माने के। ये देखिए, ये है हरिद्वार का मेन व्यू। और ये गंगा जी फुल फ्लो में थी बिल्कुल। पानी बहुत ठंडा था, क्योंकि एक रात पहले बारिश भी आई थी। देखिए मछलियों को खिलाने के लिए आटे, और इस साइड ही कॉइन्स हैं। यहाँ पे देखिए पर्स वगैरह भी मिल रहे हैं। आप हर तरह की वैरायटी की चीज़ें ले सकते हैं, मतलब पटरी वाली। और ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे कॉइन्स हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था क्या कॉइन्स हैं, तो हमने बस देखा और हम आगे चल दिए। और यहाँ पे आप मतलब सब कुछ मिल जाता है आपको ईज़िली। नहाने के लिए यहाँ पे चेंजिंग रूम भी बना दिए गए हैं काफ़ी सारे, तो वहाँ पर हम नहा के कपड़े भी चेंज कर सकते हैं। ये मम्मी और मेरे हस्बैंड खड़े हुए हैं। तो आगे हम फिर यहाँ से बढ़े। तो जो इसका मेन आगे जाने के बाद आती है ना सीढ़ियाँ उतरने की, ये सीधा रास्ता सीढ़ियों पे लेके जाता है। और वो सीढ़ियाँ जो है जैसे उतरेंगे सीधे हम हर की पौड़ी के घाट पे पहुँच जाएंगे। तो वैसे ये पूरा है। और वो देखिए वो ऊपर पहाड़ के ऊपर ना, वो माँ मनसा देवी का मंदिर है, और उसके ऑपोजिट उस साइड पे ना चंडी देवी भी हैं। हमें वहाँ पर भी जाना था, लेकिन इतनी भीड़ थी, सैटरडे संडे के दिन हम नहीं जा सकते कहीं पे भी। अब हम घाट पे पहुँच चुके हैं नहाने के लिए, और हम ये मेरे बच्चे तो पहले ही जा चुके हैं पानी में। तन्वी को छोड़ के सिद्धि जा चुका है। सभी आगे नहा रहे थे।
और फिर यहाँ से नहाने के बाद हम लोगों ने उठाई अपनी अपनी गाड़ियाँ और हम चले गए आगे थोड़ा। वहाँ पे शांति कुंज है एक जगह, वहाँ पे मैंने सोचा कि कमरे ले लेंगे थोड़ा, रूम्स वगैरह। तो वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे रूम्स, क्योंकि सैटरडे संडे बहुत भीड़ होती है, तो हम वहाँ नहीं जा पाए। जाके बाहर से वापस आ गए और फिर हमने कहीं और रूम लिया और वहाँ पर हमने जो है पूरा नाइट स्टे किया। और ये देखिए रूम के ना साइड में, मतलब जहाँ हमने रूम लिया हुआ था ना, तो उसके ना बालकनी से मैंने देखा तो ये कटहल का पेड़ था, बहुत सारे कटहल लगे हुए थे। ये देखिए, मतलब पूरे तरह से बड़े नहीं हुए लेकिन बड़े थे ये काफ़ी। और उसके सामने ही ना आम का पेड़ भी लगा हुआ था, उस पर बहुत सारे आम भी लगे हुए थे। यहाँ पे कोई रहता भी है, शायद वो लोग रहते हैं जो यहाँ पे इस मतलब जो ये आश्रम है उसकी साफ़ सफाई करते होंगे। फिर उसके बाद जो है हमने थोड़ा रेस्ट किया, वहाँ पर आराम किया। और उसके बाद जो है हम 5 साढ़े 5 बजे हम सब जो है रेडी होके निकले कि चलो अब आरती देखेंगे गंगा मैया की। तो हम लोग आए हैं, तो ये जस्ट गंगा की बैक साइड पे ही है, तो ये सारा सामान यहाँ पे मिलता है, हम यहाँ से सब कुछ ले सकते हैं। और ये देखिए लोहे का जो ये एक बनाया हुआ है ना जाल सा, इसके ऊपर भी एक मंदिर है कालका माई का, जो कि हम मतलब इन सीढ़ियों से चढ़ के फिर हम मैया के दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से मेन एंट्रेंस है इसका, और ये सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर, और जो सीढ़ियाँ हैं रेड वाली उधर ही था वो मंदिर भी। और ये देखिए ये है वो मंदिर रेड वाला, बस इसके बैक साइड पे ही है वो मंदिर जहाँ वो झंडियाँ लगी हुई हैं। तो ये है मंदिर। और अब हम जा रहे हैं आरती के लिए जगह ढूंढने की, जहाँ से हम देख सकें आरती कैसी हो रही है कैसी नहीं होती, क्योंकि हम तो फर्स्ट टाइम आरती देखेंगे हरिद्वार में आके। तो यहाँ पे सामान थे और तन्वी को मैंने आवाज़ लगाई, तन्वी का मुंह फूला हुआ था, वो इसलिए कि वो कोई भी चीज़ देखती है ना उसे वो चाहिए होती है। तो अब भाई बच्चे तो जिद करते ही हैं, और इन बच्चों को जिद मानने लगे तो फिर हो लिया काम। इसलिए मैंने सोचा चलो जब हम घर जाएंगे तो हम उन्हें सारी चीज़ें दिला देंगे। लेकिन फिर ये मुँह फुलाई हुई थी, उसका कुछ कर नहीं सकते थे हम, उसने पूरे रास्ते मुँह फुलाया हुआ था। तो अब हमने क्या किया, हम थोड़ा आगे को निकले, वहाँ पे देखा बहुत भीड़ हो गई थी, आरती का टाइम था। और ये देखिए यहाँ पे ना ये कबड्डी कर रहे थे, मन तो कर रहा था ले लूँ, लेकिन ये घर पे आने के बाद ना ये चलते नहीं हैं, ये वहीं चलते हैं। और ये देखिए हमारे बचपन के टाइम की ये नाव भी है। अब हम पहुँच चुके हैं घाट के पास, ऊपर एक जगह थी हमें वहाँ मिल गई थी। और ये देखिए हम यहाँ देखिए आरती के लिए कितने लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे आरती स्टार्ट होने वाली है बिल्कुल। ये देखिए हम यहाँ पर खड़े हो गए थे ऊपर। और ये क्या आरती? तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम हरिद्वार में आए हुए हैं, तो यहाँ पर हो रही है आरती घाट पे बिल्कुल। तो मैं आपको दिखाती हूँ आरती। तो ये है लाइव आरती, ये देखिए ये इस वाले मंदिर में हो रही है जहाँ पे वाइट झंडा है। देखिए आरती शुरू हो चुकी है बिल्कुल। और आरती देखने के लिए लोग देखिए किस तरीके से भीड़ में बैठे हुए हैं। ये देखिए पैरों को जो है पानी में डाल डाल के बैठे हुए हैं आराम से, देखिए कितनी भीड़ है। और सामने के वो जो पुल बने हुए हैं उनको ना बिल्कुल बंद कर दिया गया है, नहीं तो भीड़ उस पर भी आ जाए और गिरने का खतरा हो सकता है, इसलिए वो पुल बंद कर दिए जाते हैं। और ये देखिए शुरू हो गई आरती। वो देखो ऐसे छोड़ो से जूम पे है। शशि बेटा कहीं जाना नहीं। कैमरा खोल के दिन नहीं कैसा लग रहा है आरती? बहुत अच्छी लग रही है हमें आरती यहाँ की। अब फिल्म वो देखो शुरू हो गई, सीधी पापा वहाँ लगाओ। सर्जेंट
लक्ष्मण झूले देखते हैं, लक्ष्मण झूले। हाँ, रात को तो देखने में आता है सब मज़ा। यहाँ पर नाव गिर रही है, एक दो नाव गिर रहा है वाटर वाटर के लिए चढ़नी रही तो घुमा जाएगी। वो तो आदमी खुद ही कर रहा है, उधर लोग खुद कर रहे हैं। नीलकंठ की सबसे बड़ी आरती होती है वहाँ, मंदिर कम होती है यहाँ से। जय जय। कितनी पब्लिक है यार, हमें 1 लाख पब्लिक होगी, हैं? ज़्यादा भी हो सकती है। इसके बाद जब आरती हो गई और बहुत गर्मी सी हो रही थी और बहुत प्यास भी लग रही थी, तो हमने ना ये बंटे वाला लेमन जूस बनवाया और फिर पिया, और ये बहुत टेस्टी था, अच्छा लग रहा था पीने में, काफ़ी रिफ़्रेशिंग सा लगा हमें तो। और इसकी बातें अलग होती है जो बंटा होता है उसकी तो। बहुत अच्छा फ्लेवर था इसका और बहुत उसके बाद वो सब पी के और थोड़ा हमने कुछ ना, मतलब पेट तो भरा ही हुआ था क्योंकि हमने खाना वगैरह सब खा लिया था, क्योंकि भाभी इतने सारे राइस बना के लाई हुई थी, पुलाव, और उसमें सोयाबीन और मटर वगैरह डाल के बहुत टेस्टी था। और उसके बाद क्या है कि हमने बस ऐसे थोड़ा बहुत कुछ कुछ खाया और चटर पटर टाइप्स, और फिर उसके बाद हम आ गए अपने रूम पे सोए। और नेक्स्ट डे देखिए, ये मेरे भाई भाभी वगैरह सब थे ना, जो उनको जाना था नीलकंठ, तो वो कहते कि ना हम नीलकंठ के लिए निकल जाते हैं, तो वो सुबह 4 बजे ही नीलकंठ के लिए निकल गए थे। और हम लोग जो थे ना, हमने सोचा कि हम सिर्फ ऋषिकेश जाएंगे, लक्ष्मण झूला वगैरह देखकर वहाँ से वापस आके मनसा देवी जाएंगे। तो ये हम ऋषिकेश जा रहे हैं, तो देखिए ऋषिकेश हम पहुँचने वाले हैं, तो वहाँ से पहाड़ दिखने लग गए थे, और कुछ पहाड़ों में से तो धुआं भी निकल रहा था, जो कि बहुत सुंदर लग रहा था देखने में, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। तो यह है ऋषिकेश का व्यू, वो भी ऊपर से फ्लाईओवर से। नीचे भाई बहुत जाम था, संडे के दिन तो आप मतलब ना ही आए यहाँ पे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत जाम होता है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा जाम होता है, निकलना मुश्किल हो जाता है। 2-2 3-3 घंटे एक जगह पे खड़े रहना, गाड़ी को स्टार्ट करके बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस हम लोगों ने यहाँ पे जो है कि दूसरी गलियों में से ले लिया था, और जैसे दूसरी गली में पहुँचे, मेन गली में जहाँ से मतलब मेन रोड था, फिर हम वहाँ आ ही गए थे। तो हमें जो है वहाँ पहुँचने वाले थे। ये देखिए हम मतलब जाम वाले रोड से निकल गए, यहाँ पे पार्किंग थी साइड में, हमने वहाँ नहीं लगाई क्योंकि बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ जाता। और यहाँ पे देखिए बच्चे मेरे, अभी हम सुबह नहाए नहीं थे, हमने सोचा ऋषिकेश में जाकर ही पानी में नहाएंगे, तभी मतलब हम क्यों नहाए ना, वहाँ पर जहाँ पर आए वहाँ पे नहाना चाहिए। तो हमने होटल में नहीं नहाए, तो हम यहाँ पर आ गए थे। तो ये है ऋषिकेश का व्यू सुबह सुबह का, और हल्की हल्की बारिश हो रही थी, बूंदें पड़ रही थी काफ़ी, और सुबह तो एक बार बारिश हो चुकी थी बहुत तेज़। उसके बाद जब हम निकले हैं तो ये थोड़ी थोड़ी बारिश थी और मौसम ठंडा था, तो हमने गाड़ी के शीशे खुले ही छोड़े हुए थे, अच्छा लग रहा था काफ़ी। तो ये देखिए पहाड़ कितने बड़े बड़े हैं यहाँ पे, और इसके आगे जाएंगे तो और भी ज़्यादा होंगे, जो कि देहरादून वगैरह के लिए है रास्ता। तो ये देखिए यहाँ पे पत्थर वगैरह सब पड़े हुए हैं। और अभी ना मतलब लोगों की ना शॉप्स वगैरह खुली भी नहीं थी ज़्यादा उस टाइम पे ना, हम भी मतलब 6 बजे तक निकल गए थे वहाँ से रूम पे से।
तो यहाँ पे शॉप्स वगैरह खुली नहीं थी और यहाँ पे जाम लगा हुआ था सॉलिड एकदम। तो जो है हमें काफ़ी देर तक रुकना पड़ा यहाँ पे, रुक के जाना पड़ा। यहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं था इसके नीचे, खाली पड़ा हुआ था, बस पत्थर ही पत्थर थे यहाँ पे। तो ये इसके ना नदी के अगल बगल में क्या था कि कॉलोनी बसी हुई है, देखिए जैसे दिख रहा है वीडियो में। तो यहाँ पे कॉलोनी बसी हुई है, काफ़ी सारी लोग बाग यहाँ पर आते होंगे, घूमते होंगे सुबह सुबह। और ये है मेन रोड ऋषिकेश जाने का, ये देखिए बीच में। अब हम ना यहाँ पर आ गए, जानकी सेतु पे आ गए हम। तो जानकी सेतु से आधा किलोमीटर दूर पे ये राम झूला और लक्ष्मण झूला, हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। हमने यहाँ पे पार्क कर दी थी गाड़ी, ये देखिए ये है जानकी सेतु। तो हम, मेरे हस्बैंड बोले चलो उस तरफ चलेंगे, तो मैंने बोला नहीं, पहले हमें इस तरफ से ही क्या है कि नहा के और कपड़े वगैरह चेंज वेंज करके अपना तैयार होके फिर उस साइड जाएंगे तो अच्छा लगेगा देखने में भी ना। तो उस साइड वैसे कुछ होता नहीं है, बस वो राफ्टिंग वगैरह के लिए लोग होते हैं उधर की साइड पे। तो हमें जाना था लक्ष्मण झूला भी, बट लक्ष्मण झूला हम जा नहीं पाए, वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे काम चल रहा था। यहाँ से दिखाई भी दे रहा है लक्ष्मण झूला, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो लक्ष्मण झूला पे चल रहा है काम, हम अभी वहाँ जा नहीं पाए। तो हमने क्या किया, ये देखिए ये है लक्ष्मण झूला, इस पर चल रहा है काम और कुछ नया बना रहे हैं या कुछ इसी को रेनोवेट कर रहे हैं। वैसे सुना तो ऐसा था कि नया बन रहा है इसकी साइड में, तो हम लोग वहाँ पे गए नहीं क्योंकि वहाँ जाने का फ़ायदा नहीं था, ज़्यादा लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा था। तो हमने सोचा पहले हम यहीं पे नहा लें। यहाँ पे बहाव भी बहुत कम था, लेकिन बारिश होने की वजह से पानी और ज़्यादा ठंडा हो गया था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पे। तो और ये देखिए ये है जानकी सेतु, जो कि सीता मैया के नाम का बना हुआ है। और ये देखिए यहाँ के ना डस्टबिन देखिए कैसे हैं, वो जो योगा डे पे जो वो शेप्स जो हम लोग योगासन करते हैं ना, तो ये योगासन के रूप में इन्होंने डस्टबिन बना रखे हैं। इसमें क्या है कि पन्नी वगैरह सब डाल सकते हैं आप लोग। यहाँ पे काफ़ी सारे लगे हुए थे स्टैचू, जिसमें ये मतलब हम पन्नी वगैरह जो एक्स्ट्रा गार्बेज होता है वो हम डाल सकते हैं इसमें। तो अब हम नहा वहा करके कपड़े वगैरह चेंज करके कुछ रील्स वगैरह बनाई हमने, वहाँ पर फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की, बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक की हैं हमने। तो देखिए ये है, हम इस पे चढ़ गए हैं। अब ये है जानकी सेतु, जो कि आधा किलोमीटर की दूरी पे है। तो आप लोग जो है गाड़ी यहाँ पे पार्क करके आराम से आगे भी जा सकते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा पैदल नहीं चलना पड़ेगा, आपको जो बैटरी रिक्शा होता है ना वो सारा अवेलेबल है। और देखिए इस जानकी सेतु में ना इन्होंने क्या कर रखा है, बीच का जो रास्ता है लोगों के चलने का बना रखा है, और साइड में ये लोहे से कवरिंग कर रखी है डंडों से, कि मतलब उधर उधर से जो है गाड़ी वगैरह आ जा सके। और गाड़ी भी कोई ज़्यादा गाड़ी नहीं जाएंगी उसमें, क्या जाएंगे सिर्फ बाइक, स्कूटी, साइकिल, ये सब जाएंगी बस। और तन्वी को मिल गया था वो बुढ़ी के बाल, तो तन्वी वो खा रही थी और वो थोड़ा शांत हुई क्योंकि उसका मुंह बहुत ज़्यादा फूला हुआ था, क्योंकि वो ज़रा सी बातों पे मुंह फुला लेती है। तो हम लोग जो है जानकी सेतु पे है, और धीमी धीमी बारिश हो रही थी, बहुत मतलब छोटी छोटी बूंदें थी। तो हम जो है चले जा रहे थे फिर भी उसी पे। और ये देखिए पानी यहाँ पे बहुत तेज़ बहाव में है इस वक्त। ये बीच का है बिल्कुल, जहाँ हम नहाए थे उसके बीच में ना खाली जगह आ गई थी, और उसके बाद का ये है। तो ये है, यहाँ देखिए कितना मतलब बहाव तेज़ है पानी का। और फिर ये जानकी सेतु जो है यहाँ पर ख़त्म होने वाला है। और लास्ट में क्या है ना, इसमें इन्होंने बहुत बड़ी हनुमान जी की ना फ़ोटो बना रखी है। ये देखिए कितना सुंदर है ये व्यू, और इतनी सुंदर फ़ोटो लग रही थी ना, इस फ़ोन से भी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। कलर बहुत अच्छी तरह से पेंटिंग की हुई थी। और ये देखिए यहाँ पर ये यहाँ का ये घाट है। अच्छा उस साइड क्या था कि इसमें ना लोगों के ना अंतिम संस्कार भी हो रहा था, इस वीडियो में ही था पीछे कहीं। उसमें क्या था कि ना आग जल रही थी जहाँ पे, वो ना वहाँ पे ना लोग अंतिम संस्कार भी कर रहे थे डायरेक्ट यहीं पर ही। हो सकता है वो यहीं के लोग हों, क्योंकि जो लोग दूर रहते हैं वो तो सिर्फ अस्थियाँ प्रवाहित करने के लिए आते हैं, बाकी तो यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते जो लोग यहीं के होंगे। हमारी माई जाग गई, लाली को देख मेरी कैसे सो रही है। पार होने वाले हम, ये टोल है ना, उत्तराखंड में पार हो जाएंगे।
बच्चे जो है सो चुके हैं बिल्कुल, उन्हें नींद आ रही थी वो सो गए हैं, और मेरी मम्मी सो के जग चुकी हैं। व्यस्त हो गए हैं, थक गए, माँ सी जगी हुई है। हाँ बस अब हम कुछ खाना पीना खाएंगे, हमें बहुत भूख लग रही है। बस हमने कुछ नहीं खाया है, हमने चाय पी है और हमने पकौड़ियाँ खा ली थी। मतलब पकौड़ी वहाँ पे 50 रुपए के खाली 12 पीस मिले थे, वो भी इत्तो से थे। तो मतलब मैंने तो एक ही खाई, बाकी इन लोगों ने एक दो खाई हुई। तो बस हमने कोई खाया भी है, कुछ नहीं खाया। और अब जो है चाय पी थी साथ में। अब टाइम हो रहा है 1:35 और हमने देवभूमि पार कर दी है। ये देखिए अरे मेरा फ़ोन उड़ के गिरने वाला था, इतनी तेज़ हवा थी, बच गया। अब हम जाएंगे कहीं खाना खाने, उसके बाद मम्मी भी खा लेंगे। मम्मी नहीं आई अभी तक, आ रही हूँ। तन्वी को तो ले आऊँ। हम आए हैं यहाँ पे खाना खाने, क्योंकि हमें लग रही थी भूख झूल रही है। यहाँ पर जो है बाहर ही हमारी तन्वी जो है झूला झूल रही है। यहाँ पर जो है बाहर ही झूला मिल गया था, तो तन्वी मैडम जो है हमारी झूला झूल रही है। थोड़ा सा बचपन याद कर लेते हैं। रुको ना, 1 मिनट पहले आने दो। अब ले लो ना ये दिलबाग मतलब। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? दिलबाग दिलबाग बाग तिन्ने अच्छा लगता है यार। तो हम लाओ यहाँ मैं लूं झूल ढंग से। हम यहाँ झूल रहे हैं झूला। ये तो आना देती। कोई बात नहीं, थालियाँ क्या कहने हैं, थालियाँ लग चुकी हैं। तो हमारे लिए जो है खाने की थालियाँ लग चुकी हैं, खाना अब आएगा। हमने ऑर्डर किया है यहाँ पर दाल मखनी, मिक्स वेज और बटर रोटी। मांझा ये देखिए, ये है यहाँ के खाने की रेट लिस्ट। डोसा वगैरह सब दे रखा है, लेकिन है कुछ नहीं यहाँ पे, बस नाम का रेस्टोरेंट है। और छोटी मोटी चीज़ें ही हैं यहाँ पे जो हम घर में खाते हैं, जैसे जीरा राइस, प्लेन राइस, दाल मखनी, और जितने भी आइटम दे रखे हैं ये पूरे हैं नहीं इसमें। हमने सोचा मटर मशरूम मंगाया जाए, मशरूम कढ़ाई मशरूम मंगाया जाए, तो वो सब कुछ नहीं था। ये देखिए ये सब है, मिक्स वेज मंगाना पड़ा। फिर हमें अब आलू गोभी, आलू पालक, तो ये आलू में थे तो हम घर पे खाते ही रहते हैं, तो हमने कहा चलो कुछ तो नया है। तो ये है इनकी रेट लिस्ट, और ये देखिए ये सब भी है इनके यहाँ पे, लेकिन पता नहीं मिलेगा कि नहीं ये सब चीज़ें। खाना खाने के बाद फिर हम लोग निकले घर के लिए। तो यहाँ पर आम की इतनी वैरायटीज़ थी, इतना सजा सजा के रखा हुआ था हर उस पे, मतलब हर स्टॉल पे एक एक टोकरे में बड़े अच्छे तरीके से सजा रखे थे आम वगैरह। और फिर हमने तो मतलब देखा, हम आगे निकल गए थे काफ़ी। और ये भगत जी का जो है यहाँ पर रेस्टोरेंट बहुत फेमस है, रास्ते में ही हमने देखा। तो हमने क्या है ना कि वहाँ से बालूशाही ली। वहाँ पे बालूशाही का जो रेट था 530 रुपये किलो था, लेकिन बालूशाही इतनी मस्त थी ना, खाने में इतना अच्छा टेस्ट था। मैंने तो 1 किलो ली, क्योंकि मीठा मुझे कम पसंद है, लेकिन वो मुझे अच्छी लग रही थी, लाइट लाइट सी, जबकि उसमें घी भी था बहुत अच्छी तरह से। काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी टेस्टी थी। हमने घर पे लेकर आए थे, खाई थी। और बस मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया वहाँ से, क्योंकि जाम इतना लगा हुआ था। रास्ते में हमें घूमना था मनसा देवी भी, लेकिन हम घूम नहीं पाए, क्योंकि वहाँ पे जो है पार्किंग नहीं हो रही थी दोबारा हरिद्वार में। तो हम आ गए। फिर आने के बाद क्या है कि हम यहाँ पर पहुँच गए गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद में पहुँच के हमने देखा यहाँ पे हवा हवाई रेस्टोरेंट है, जो कि बहुत फेमस है। तो हम लोग जो है यहाँ पे रुके,
और देखा हमने यहाँ पे वीडियोस फ़ोटोज़ लिए और हम अंदर भी गए। तो पहले क्या था कि 200 रुपये का टिकट था इसका और खाना इंक्लूड था उसमें ही कि आप लेंगे बोर्डिंग पास। अब क्या है कि वो 300 रुपये पर पर्सन हो गया है। तो हमने ली वहाँ से टिकट्स वगैरह और अंदर गए बोर्डिंग पास लेके। और अंदर ज़्यादा फ़ोटो वोटो बनाने नहीं दे रहे थे, वीडियोज़ वगैरह, तो हमने नहीं किया। तो यहाँ पे होता है हमारा वीडियो समाप्त। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।